आज हम मिलाते हैं एक स्पेशल लीडर से। मैं डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा, ये मेरा ऑफिस है। 42 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। मेरा आदर्श है महर्षि कश्यप। पिता टीचर थे, मदर थे हाउसवाइफ। बहुत डिफिकल्ट में पढ़कर आ गया। फोटोग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर में दिलचस्पी कैसे शुरू हुई? मैं तो पागल था फोटोग्राफ में। इतिहास ही है जो ऊंचे स्तर पर रखता है ओडिशा को। मेरा जाजपुर महान है। बी प्राउड दैट यू आर ए जाजपुरी। सारा वर्ल्ड में पहला यूनिवर्सिटी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। सम्राट अशोक जी का कैपिटल भी था राधानगर। मुझे तो बहुत गर्व लग रहा है आप राधानगर नाम बोलता है। आप पर कितनी कृपा है पूरी जगन्नाथ की? बड़ा प्रभु जगन्नाथ 1990 में पहले वेबसाइट हम बनाया था। भारत में सब है, हम नेग्लेक्ट करते हैं उसको। महाभारत पुराण उसको पढ़ो, वेद उपनिषद पढ़ो, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है पढ़ो। पर हनुमान जी तो ड्रोन थे, माया मुर्ग से मर्च ऋषि से माया मुर्ग। आइंस्टाइन ने 3 महीना वो आकर उपनिषद पढ़ा शांति निकेतन। मोदी जी तो एक देश का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोलता ये है एक देश का रिफॉर्मिस्ट। आप आ जाए, अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, फिर भी ये नॉलेज उसके पास होगा। ये दिस द पावर, ये पावर है नरेंद्र मोदी जी। जाजपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? एक विकसित जाजपुर बनाओ, ये मेरा मकसद है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक विनय कुमार तरीकेरे, महासचिव बेंगलुरु सेक्टर लोकसभा युव जनता दल। सह प्रायोजक अभया गोल्ड बायर्स, वी गिव द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड। 8861 600 600। सह प्रायोजक बसवराज मत्तीमुडु, विधायक कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र। नमस्कार, हिंदू टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सैयद हिदायत है। आज मैं एक स्पेशल व्यक्तित्व के आवास पे आकर हूँ, तो उनका होम टूर करने आया हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उनका नाम है डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा, लोकसभा एमपी, जाजपुर, ओडिशा से। तो आइए आपको उनके आवास में दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम मिलाते हैं एक स्पेशल लीडर से, जो कि स्ट्रगल के थ्रू बहुत कुछ ओडिशा के लोगों के लिए किया है। तो यहाँ है हमारे गेस्ट। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओके सर, हम लोगों को आपका एक होम टूर दिखाने वाले हैं। क्या आप दिखा सकते हैं लोगों को आपका कार्यालय कैसे काम करता है? मतलब घर पे कोई अधिकारी ऑफिसर्स आए तो मीटिंग कैसे कहाँ होती है? ठीक है, दिखा सकते हैं। हमारा ऑफिस पहले आइए। ये मेरा ऑफिस है। ओके। ये ऑफिस में हम काम करता। हाँ सर। हमारा भारत माता है। ओके। हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी है, दीनदयाल उपाध्याय जी है। हम्म। ये ऑफिस में हम काम करता। ऑफिस है, मेरा पीए है अशोक। ओके। जितना सब कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम दिल्ली में हम्म। हम इधर ही करता है, ये ऑफिस में। ओके। हाँ। कब तक यहाँ पे रहते हैं सर? आप कैसे टाइम देते हैं? दिल्ली में लोग यहाँ पे भी आते हैं मिलने के लिए? दिल्ली में जब है पार्लियामेंट सेशन में आता है, हम्म। स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग में आता है। दूसरा कोई बहुत सारा एआई बेस्ट गेस्ट रखते हैं, ओके। वो इसमें भी आते हैं। और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग आते हैं। हम्म। सिर्फ जाजपुर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, ओके। हमारा उड़ीसा का बहुत सारा आदमी आता है। जगन्नाथ टेम्पल है, एसोसिएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा पुराना ऑफिस, सब आते हैं इधर। ओके। पॉलिटिकली मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर भी इधर आते हैं, घर में ओके। आते हैं। हाँ। सर आपके पीछे बहुत बड़ी हस्तियों की फोटो है, तो किस तरह फॉलो करते हो आप उनको? मैं तो सैल्यूट करता हूँ। इतना बड़ा देश भारत, भारत तो बहुत बड़ा देश है। ओके। मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर, इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी राज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनाने वाला आदमी जो है, कितना विजन से लेकर वो टाइम कितना स्ट्रगल करके बनाया है इतना बड़ा देश को शासन करने के लिए। अभी हम शासन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस महाहस्तियों सब है जो भारतीय जनता पार्टी को बनाया था। आज हम गर्व कर रहा हूँ, इतना बड़ा शासन देश के लिए काम कर, देश के हित के लिए काम कर रहा है। और देश का जो कल्चर, हेरिटेज, नेशनलिटी फीलिंग लेकर काम कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी।
करेक्ट। उसको जो बनाया उसको नमन करता हूँ हम। सर, जासपुर में आपका कार्यालय है, वहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक आप कार्यालय में मिलते हो और आवास के पास कितने बजे से लोगों का आना-जाना रहता है? देखिए जाजपुर में हुँ। कुआख्या हमारा हेडक्वार्टर सेंटर पॉइंट, हुँ, हुँ। कुआख्या में हमारा ऑफिस है। हुँ, हुँ। ये ऑफिस में हम दिन भर जब हम उड़ीसा में है, हुँ, हुँ। दिन भर सब टाइम जाजपुर में ठहरा है। ओह! जाजपुर में एंटायर जाजपुर कॉन्स्टिट्यूशन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुँ, हुँ। सब घूमता और जहाँ ग्रीवांस करता मेजर मीटिंग सब कुआख्या जो ऑफिस में हम करते हैं। ओके, सर, बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब हर कार्यक्रम में जाना पड़ता है, वहाँ पे लोगों का सम्मान एक्सेप्ट करना पड़ता है, कैसे फ़ील होता है सर आपको? मेरा मैं आई वाज डायरेक्टर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, करेक्ट। नेशनल एनआईसी हुँ, जो हुँ। आईटी का जो था, इसमें जो था आई थिंक करीब-करीब 42 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मुझे मिला, करेक्ट। 42। ओह! उसके बाद ऐसी जो अवार्ड देखा ना, ये कुछ नहीं है, हुँ। 200 घर में है, गाँव ओह! में जो उड़ीसा में ओके। 200-300 ऐसे होगा, 200-250 ऐसे अवार्ड है। ये सब सिलेक्टिव करके इधर इतना लाया, ये दिल्ली में कुछ सिलेक्टिव है, लेकिन ओके। उड़ीसा में पहले जो था नेशनल लेवल में ई इंडिया, ओह! ई वर्ल्ड, हाँ। देन योर मंथन अवार्ड, ई हुँ। महाराष्ट्र अवार्ड, ये सब हाँ। अवार्ड उड़ीसा में है। ओके। ये सिलेक्टिव है अभी हुँ, हुँ, ओनली। हुँ। ओके, वहाँ पे फ़ोटो एक है सर, मोदी जी के साथ आपकी, बेहद स्पेशल फ़ोटो। हाँ, मोदी जी तो हाँ। बहुत ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ओके। हम बोलते हैं ये है एक देश का रिफॉर्मिस्ट। करेक्ट। इतना बड़ा देश को रिफॉर्मेशन देने के लिए ये है मोदी जी। हुँ, हुँ। मोदी एक ब्रांड बन गया, इंटरनेशनल ब्रांडिंग बन गया, हुँ, हुँ। विश्व गुरु हम बोलता है, बट ओके। इतना इंटरनेशनल उसका विजन, मिशन, एवरीथिंग बहुत बड़ा चीज है। करेक्ट। उसके आदर्श में हम नौकरी छोड़ा। हुँ, हुँ। 2019 में हम वीआरएस ले लिया बिकॉज मोदी ब्रांड। ओह! मोदी जी के लिए हम नौकरी छोड़ दिया, हम बोला देश के लिए काम करेंगे तो मोदी जी है तो देश के लिए हम काम करेंगे, नौकरी कुछ नहीं है। अमेज़िंग। हम्म, सर, आपकी जो चेयर है, इस हम्म। चेयर पे बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी रहता है। मतलब ज़िम्मेदारी को हैंडल करना, वो भी एक टेक्निक रहती है सर। कैसे हैंडल कर रहे हो सर आप? देखिए हम जब उड़ीसा सेक्रेटरीट में आईटी सेंटर इंचार्ज था, हुँ, हुँ। वो 41 हुँ। सेक्रेटरीज, हुँ, हुँ। वो 30 कलेक्टर्स, ओके। वो आई वाज मैनेजिंग all websites of Odisha, all projects related IT projects, ओह! चीफ मिनिस्टर ग्रीवांस सेल, हुँ, हुँ। देन आपका जो स्टेट पोर्टल और हुँ, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, हुँ। ये सब मैनेज कर रहा था ना। बड़ी जमींदार इस टाइम में हम ले लिया। ओके। कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे काम करता, आज कोई वेबसाइट पहले पहले साइबर सिक्योरिटी आया, हुँ, हुँ। वेबसाइट हैक हो जाएगा, ओके। वो हैक होएगा तो इमीडिएट मैंने उसको डैमेज कैसे कंट्रोल करेंगे। हुँ, ये हुँ। बहुत बड़ा जमींदार, आज कोई मिनिस्टर चेंज हो गया, कोई ट्रांसफर, इमीडिएट वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं करेक्ट। तो सब गड़बड़ हो जाएगा, प्रेस आएगा, मीडिया आएगा। सब बहुत बड़ी चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, मैनेजरियल चैलेंज, ये सब था, उसको हैंडल करके आया। हुँ, हुँ। इसीलिए जब पॉलिटिक्स में आया सांसद होकर हुँ, हुँ। जाजपुर में, तो मुझे बहुत आसान हो गया ओके। कैसे मैनेज करना है, हुँ, कैसे हुँ। इतना बड़ा मैनेजमेंट करता, ब्यूरोक्रेट को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है, उसको करेक्ट। मैनेज करके आया था। हाँ। इधर बहुत मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि डिफिकल्ट है बट आसान लगता है, क्यों बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, हुँ, हुँ। पास्ट एक्सपीरियंस के लिए अब आसान लग रहा है। अमेजिंग। ओके, मेरे दर्शकों को एक बार मैं ऑफिस दिखा दूंगा सर की। सर यहाँ पे आते हैं, अपना काम करते हैं, और दिल्ली में जब भी कमिटी मीटिंग्स हो या फिर यहाँ पे सेशन हो, हर वक्त यहाँ पे आना रहता है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे, वहाँ हॉल है, दूसरा प्लेस। तो ऑफिस में बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे बुक्स हमें देखने को मिले, और आपको लेके चलता हूँ हॉल में। तो अब हम आए हैं हॉल। माँ बिरजा का फोटो देखता, ओके। 51 जो शक्तिपीठ है ना, हुँ। ऑल इंडिया 51 शक्तिपीठ से माँ बिरजा की शक्तिपीठ है। हुँ। अभी रिसेंटली हाल में हाँ। महामहिम में राष्ट्रपति जी गए थे हाँ। उसका पिंडदान करने। ओके। वो नाभि गया केंद्र, हुँ। सती का जो नाभि हाँ। इधर पड़ा था, नाभि गया पीठ है। ओके। और मेरा आदर्श है हुँ। महर्षि कश्यप, हुँ। महर्षि कश्यप भी मेरा महर्षि आदर्श है। कश्यप हाँ, जी, हाँ। उसका डिसाइपल हम है, उसका वंशधर भी है बोल सकते हैं। ओके। तो इसीलिए वो बहुत अच्छा लगता है। हुँ। और जो आते हैं हुँ। बहुत सारा किताब आप देखेंगे, हम हाँ। किताब ये तो दूसरा घर में है, हाँ। बहुत हम किताब बहुत पढ़ते हैं। ओह! मैं आईटी का बंदा है,
करेक्ट, 2005 में एआई में पीएचडी किया, आर्टिफिशियल करेक्ट, इंटेलिजेंस। हाँ, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ई ओके, गवर्नेंस में काम किया, बहुत सारा काम किया। लेकिन हुँ, हम कल्चर, हेरिटेज, ये जगन्नाथ कल्चर सब ओके, बारे में पाठ पढ़ाई कर रहा है। मेरा इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ, विशेष कर हुँ, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज, हुँ, एंशिएंट जो वेद और पुराण उपनिषद सब है, हाँ, उसका साथ टेक्नोलॉजी का लिंक है, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। ओह! क्योंकि टेक्नोलॉजी इस पीरियड में था, हुँ, हुँ, हम उसको नेग्लेक्ट किया, करेक्ट, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी पीछे पड़ गया। हुँ, हुँ, सारा विश्व में हमको बोलता, यूरोपियन यूनियन बोलता, अमेरिका बोलता, ये सब टेक्नोलॉजी मास्टर था भारत। करेक्ट, भारत था नॉलेज बेस, हुँ, हुँ, भारत था मास्टर। हाँ, क्योंकि वेद उपनिषद जितना सब है, हाँ, पुराण महाभारत रामायण, इसमें करेक्ट, जो टेक्नोलॉजी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हुँ, उस हुँ, ये अभी हाई टाइम वो हुँ, टेक्नोलॉजी बारे में हम रिसर्च करना चाहिए, जो है अभी तक हम पहुंच नहीं पाता। करेक्ट, हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट है बहुत सारा। हुँ, हुँ, टीवी देखते हो सर आप? फ़िल्म ऐसी कुछ टाइम मिलता है? फिल्म मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, दो आई एम मेंबर ऑफ कम्युनिकेशन आईटी कमिटी। ओके, फिल्म सेंसर बोर्ड में मेंबर थे पहले। हाँ, फिल्म जो टाइम सेंसर करता है वो देखता, हाँ, टाइम नहीं है। हम मैक्सिमम वेब में, ओके, मैक्सिमम सोशल मीडिया में हुँ, हुँ, जो न्यूज एवरीथिंग हम देख देते हैं। लेकिन ओके, फिल्म एंटरटेनमेंट में, फिल्म में इतना टाइम नहीं मिलता देखने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, ओके, नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो भी है आपके घर पे? हाँ, ये तो दे, देश का हमारा हाँ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। हाँ, हम जो बोले थे रिफॉर्मिस्ट, ये करेक्ट, प्रधानमंत्री नहीं, बहुत सारा प्रधानमंत्री भारत देखा है, हुँ, हुँ, इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट कोई नहीं देखा। ओके, कैसे कैसे हटके हैं सर मोदी जी सारे प्राइम मिनिस्टर से? आप आ जाए, हुँ, अभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, हुँ, फिर भी ये नॉलेज उसके पास होगा। ये दिस द पावर, ये पावर है नरेंद्र मोदी जी के। हम ओह! कहाँ जाता, कहाँ खाता, किसके साथ मिलता, सब नॉलेज बेस है, सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के पास है। ओके, सो कुछ गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हुँ, हुँ, ठीक सही तरफ जो जाता है वो पिकअप कर देता है, ओके, जो टैलेंटेड उसको पिकअप कर देता हुँ, है, हुँ, जो काम करता है उसको पिकअप कर देता है। सब देश का जितना टैलेंटेड बंदा को पिकअप कर देते हैं। हुँ, नरेंद्र मोदी जी का पावर यही है। ओके, क्योंकि पल्ली से दिल्ली हुँ, चाय वाला थे, हुँ, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बना, ये करेक्ट, छोटी आसान चीज नहीं। करेक्ट, वो अभी नहीं छोड़ता, हुँ, हुँ, वो रेड लाइट कौन हटाएगा? हुँ, हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, रेड लाइट स्टेटस, वो रेड लाइट हटा दिया। वो हुँ, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वीआईपी कल्चर वीआईपी कल्चर है, खत्म कर दिया, उसका करेक्ट, खत्म करता है, उसका माइंडसेट है। हुँ, हुँ, गांव में एक महिला, हुँ, इसका लज्जा निवारण के लिए हुँ, पायखाना जो है, हुँ, हुँ, स्वच्छता के लिए, हुँ, वो उसका चिंता करता है। उसके लिए ये स्वच्छ भारत योजना किया, हुँ, पायखाना कैसे करेंगे, ऐसे हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ, टॉयलेट जो कंसेप्ट है, ओके, वो कितना रेंज है, हुँ, टॉयलेट टू रेड लाइट, हुँ। वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सर मुझे ना आपके बचपन पे बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए। कैसे रहा था सर आपका बचपन? क्योंकि ओडिशा में रिमोट कंट्रोल एरिया से आप आते हैं। देखिए, उड़ीसा में जाजपुर हुँ, हुँ, बड़ा जिला है, हुँ, हुँ, एडवांस जिला है, हुँ, हुँ, लेकिन रिमोट गांव से हम आए। हुँ, हुँ, ये गांव में जब हट्टसई, हमारा गांव का नाम है हट्टसई, हुँ, हुँ, रसूलपुर का जो ब्लॉक अंडर है, हुँ, हुँ, ब्राह्मणी नदी है, हुँ, हुँ, मेजर रिवर उड़ीसा में ओके, महानदी, सेकंड मेजर रिवर ब्राह्मणी। ओके, ब्राह्मणी का किनारा में हमारा घर है। हुँ, हुँ, सो यहाँ से जब हम जन्म लिया था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ओह! इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। 9th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी आया, हुँ, हुँ, विदाउट इलेक्शन 9th तक पढ़ा। हुँ, हुँ, 10th क्लास में एरिया में हम अकेला फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन में पास किया। ओह! उसके बाद अ, हमारा स्कूल है हुँ, हुँ, हिंगोला गोपाल पंत हाई स्कूल, दूती चांद जो स्पोर्ट्स आइकन है ना हाँ, धाबी का, उसका भी यही स्कूल है। ओके, एंड गोपालपुर जो है ना टेक्सटाइल विलेज, हुँ, हुँ, सारा भारत में हुँ, टसर सिल्क का जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता, साड़ियाँ और हुँ, हुँ, दूसरा सब प्रोडक्ट चादर, हुँ, ये हमारा गांव में होता, हुँ, हुँ, गोपालपुर में। ओके, एंड उसका बाद हम बीजेपी कॉलेज, हुँ, बख्शी जगबंधु कॉलेज हुँ, हुँ, भुवनेश्वर में पाठ पढ़ाया। ओके, देन केंदुझर कॉलेज, हुँ, हुँ, देन रेवेन्सा कॉलेज, प्रेस्टिजियस रेवेन्सा कॉलेज जो बड़ा कॉलेज है, ओके, अभी यूनिवर्सिटी बन गया। हुँ, हुँ, इधर मास्टर डिग्री किया हुँ, फिजिक्स हुँ, में। हुँ, हुँ, उसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में पाठ पढ़ा। ओके, 2005 में कंप्यूटर्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी किया। ओह! हाँ, ये सब जर्नी था। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जन्म होकर ऐसे ऐसे, मेरा पिता माता, हुँ, पिता टीचर थे, हुँ, हुँ, मदर थे हाउसवाइफ। हुँ, हुँ, हमारा 3 सिस्टर है, हाँ, 2 ब्रदर है। ओके, 3 सिस्टर 2 ब्रदर, हम नंबर फोर्थ फोर्थ नंबर में है।
ओके। इसलिए बहुत सारा जिम्मेदारी पिताजी का ऊपर था। हुँ, इस सिलसिले में इतना पाठ पढ़ाई किया उस जमाना में, वहाँ तक कुछ नहीं था। हुँ, हुँ, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, इन्फॉर्मेशन नहीं था। हुँ, हुँ। उस ज़माना में हम बहुत डिफ़िकल्ट में पाठ पढ़ कर आ गया। ओके। मतलब आपके पिताजी अध्यापक रहे, हेडमास्टर भी रहे। हुँ, क्या कुछ सीखने को मिला सर उनसे? डिसिप्लिन। हुँ, बचपन से एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, ये 2 चीज़ हमको बताया। ओके। ईमानदार में काम करो, हुँ, हुँ, कोई करप्शन, पैसा इसी में मत डालो, हुँ, भगवान देंगे। करेक्ट। आज नहीं तो कल भगवान ज़रूर देंगे। हुँ, हम हुँ, देख रहे हैं भगवान अभी तो इतना बड़ा पोस्ट में हमको ले आया, सांसद करेक्ट, रूप से। करेक्ट। अनसिंग है डेडिकेशन, हुँ, पाठ पढ़ाई करो और डिसिप्लिन, हुँ, हुँ। बड़ा को रिस्पेक्ट करो। पूरा संस्कार जो है ना हमारे पिताजी हमको सिखाया था। ओह! ये बहुत बड़े बच्चे टीचर बहुत आदर्श टीचर थे। करेक्ट। हमको संस्कार सिखाया, हुँ, हुँ, कैसे बड़ा का रिस्पेक्ट देना, काम करना, फॉल्ट लाइन में नहीं जाना, करेक्ट। डिफिकल्ट सिचुएशन होने भी हुँ, ठीक हुँ, लाइन पर जाना है। हुँ। ये सब चीजें बताया। ओके। सर, हर कोई अपने पिता के साथ काम में हाथ जुड़ाना चाहता है। हम्म। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था। तो आप शुरुआती तौर पे क्या काम करना शुरू किया था आपने? देखिए सूर्यवती ये तो टीचर थे ना, हुँ, इस टाइम ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उस टाइम कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था। करेक्ट। आजकल जमाने में बहुत सारा अल्टरनेटिव था, हुँ, हुँ, ओनली पढ़ाई पढ़ाई सब था। हुँ, हुँ, जब कॉलेज आ गया ना, हाँ, उस टाइम कम्युनिकेशन भी नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था। हुँ, हुँ, सो सेल्फ सस्टेन हम कैसे अपना आप को स्ट्रेंथन करेंगे, ग्रो करेक्ट। करेंगे, सब अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। ओके। हाँ। सर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका स्टेट है, उसको मैं एजुकेशन हब मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रत्नगिरी, पुष्पगिरी ऐसे बहुत बड़े विविस थे। उनके डेवलपमेंट को लेकर कुछ विचार हैं? देखिए ये सही बात है, हुँ, एजुकेशन हब है। हुँ, हुँ, दुनिया पे बहुत सारा हुँ, लोग नहीं जानता, करेक्ट। सारा वर्ल्ड में हुँ, पहला यूनिवर्सिटी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में, हुँ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पुष्पगिरी पुष्पगिरी, विश्वविद्यालय, करेक्ट। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, आई एम प्राउड ऑफ इट। हुँ, हुँ, वो बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट है, रत्नगिरी, उदयगिरी, हुँ, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट का जो ललितगिरी हुँ, हुँ, और लांगुड़ी, ये हुँ, सब हुँ, बुद्धिस्ट हेरिटेज वन साइड है, हुँ, कल्चरल हेरिटेज है, हुँ, अदर साइड इट वाज एजुकेशन हब। आप करेक्ट। जो बोल रहे थे, हुँ, हुँ, सेकेंड बुद्ध गुरु हुँ, पद्म संभव, हुँ, रिसेंटली हाल ही में 2 साल पहले पता चला जो वो उसका महापरिनिर्वाण हुँ, उदयगिरी में हुआ था। करेक्ट। ओ ही वाज प्रोफेसर, हुँ, ही वाज टीचिंग, ही वाज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट थे हुँ, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय में। वो ओके। टीचिंग किया पुष्पगिरी विश्वविद्यालय में। उसका बाद आसियान कंट्री, हुँ, हुँ, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब कंट्री जो है ना उसमें बुद्धिज्म स्प्रेड किया गुरु पद्म संभव। करेक्ट। उसका हम लास्ट ईयर बना था, इस साल हाल ही में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल बना उदयगिरी में। हुँ, हुँ, 18 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंट, करेक्ट। एंड गुरु पद्म संभव सेकेंड जन्मोत्सव में भी बनाया था। हुँ, हुँ, उसके बाद वो पद्म संभव हुँ, तिब्बत जाकर सेटल हो गया। हुँ, एट द एंड ऑफ द उसका लाइफ का जब एंड हुआ, वो आकर इधर महापरिनिर्वाण हुआ था। ओके। अभी मेरा ड्रीम है हुँ, हुँ, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय कैसे बनाना। करेक्ट। जाजपुर में जितना मेरा सब ड्रीम था, हुँ, हुँ, पहले था जाजपुर है माँ बिरजा क्षेत्र, हुँ, 51 शक्तिपीठ से माँ बिरजा एक ही शक्तिपीठ है, बहुत पावरफुल। रिसेंटली हमारा करेक्ट। महामहिम राष्ट्रपति जी गए थे। हुँ, हुँ, उसमें ट्रेन कनेक्शन हुँ, जाजपुर रोड धामरा, हुँ, हुँ, धामरा पोर्ट को रेल लाइन भाया बिरजा क्षेत्र, वो 78 साल स्ट्रगल किया था। ओह! अभी हमारा पीरियड 1 साल 7-8 महीना हुआ, हुँ, हुँ, इसमें वो अप्रूवल हो गया, फाइनल अप्रूवल पीएम अप्रूवल है। वो ओके। होने से पहले बार ट्रेन जाएगा हुँ, हुँ, माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, ओह! बिरजा क्षेत्र जो टूरिस्ट स्पॉट है, बैतरणी तीर्थ है, ये सब है। हुँ, हुँ, सेकंड है डंकारी एक था चंडीगढ़ के पास, ओके। ऑयल रिजर्वर, हुँ, इंडिया हुँ, का फर्स्ट ऑयल रिजर्वर, हुँ, हुँ, जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर, करेक्ट। वो इधर हमारा पीरियड में अभी हो गया। हुँ, हुँ, क्योंकि पहले बहुत कोशिश कर रहा था, ओके। प्रीवियस गवर्नमेंट था, बीजेडी गवर्नमेंट था, हो नहीं पा रहा था। हमारा गवर्नमेंट आने का बाद हुँ, हुँ, हम अभी सैंक्शन हो गया, वो ओके। काम शुरू होगा, ये हुँ, हुँ, बहुत बड़ा। थर्ड है ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट सब है ना, हुँ, हुँ, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज मैप में कैसे आना चाहिए। हुँ, हुँ, हम पार्लियामेंट क्वेश्चन किया, प्रीवियस गवर्नमेंट का कुछ प्रपोजल नहीं था। ओके। हमारे पीरियड में हुँ, प्रपोजल देखकर हुँ, 1 साल का
अंदर हम्म, वो टेंटेटिव लिस्ट में आ गया, ओ, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ओके, वर्ल्ड हेरिटेज में टेंटेटिव लिस्ट में आ गया। अब फाइनल जरूर आएगा, क्योंकि इतना हम स्प्रेड किया था, करेक्ट, उसका ऊपर बहुत बड़ा दावेदार है। हम्म, और फोर्थ है, और एक चीज है, हमारा एक साइड है बुद्धिस्ट, से अदर साइड है आपका माँ बिरजा क्षेत्र, हम्म, अदर साइड है, तीसरी साइड है कलिंग नगर। कलिंगनगर, इंडिया करेक्ट, का 98% क्रोम और इधर मिलता है, करेक्ट, आयरन और मिलता है, हम्म, माइंस। हम्म, कलिंग नगर नेशनल स्टील कैपिटल, हाँ, द स्टील द स्टील प्लांट प्लांट भी है, है, वो करेक्ट, स्टील कैपिटल कलिंगनगर। हम्म, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, बीजू हम्म, पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट, उसको हम नेशनल लेवल अपग्रेड करना चाहता हूँ। ओ, हो गया, सब फाइनल स्टेज पे हम्म, होगा। हम्म, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर चीज भी होगा, हम्म, इंडस्ट्रियल हब होगा। यहाँ से भी एक एयरपोर्ट हम डिमांड कर रहे ओके, हैं। एक एयरपोर्ट आएगा तो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टील माइंस और हम्म, बुद्धिस्ट हेरिटेज महावीर शक्तिपीठ, ये करेक्ट, सब लेकर इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्लो करेंगे। मेरा अमेजिंग, जिला जाजपुर जिला, हम्म, जाजपुर एंशियंट कैपिटल ऑफ ओडिशा, उत्कल करेक्ट, का कैपिटल था। हम्म, इतना बड़ा था, अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया, फिर भी उसका महिमा हम्म, गारिमा हम ऊपर लेना चाहता हूँ। ओके, बंकिम चंद्र चाचार्य जो वंदे मातरम रचित है, हाँ, वो डिप्यूटी कलेक्टर थे यहाँ। ओ, 1882 में वो डिप्यूटी कलेक्टर, 1882 में आनंद मठ पब्लिश हुआ, हाँ, आनंद मठ में वंदे मातरम, उसका वही जब जाजपुर थे, ये हाँ, पब्लिश हुआ वंदे मातरम। ओ, ये बहुत बड़ा कल्चर हेरिटेज, उसका इतिहास परंपरा सब देखेंगे तो बहुत सारा चीजें। करेक्ट, अभी बहुत एक बड़ा चीज आ गया, हम्म, जे नेशनल वाटरवेज 5। ओ, पहले जो हमारा पूर्वज तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो सब जा रहा था हम्म, वाणिज्य करने के लिए। हम्म, हमारा माने साधव बोलते उसको, ओके, वो कंट्री बोट में, उस समय ओ, टेक्नोलॉजी नहीं था। ओके, ध्रुव तारा को देखकर, हम्म, समुद्र का कलर देखकर जा रहा था, कैसे जा रहा था, भगवान आज तक भी ये नहीं हो रहा है। करेक्ट, लेकिन उसको लेकर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्लान था, हम्म, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना है, हम्म, नदिया को जोड़ना है। हम्म, हमारा ब्राह्मणी नदी पहले लिया था, हम्म, तालचर से, हम्म, कलिंग नगर से देकर ब्राह्मणी, हमारा घर भी ब्राह्मणी नदी किनारा में है। ओ, उसको लगा पारादीप और धामरा, हम्म, उसको कनेक्ट करेंगे, माल परिवहन होगा। ओके, जितना सब ट्रांसपोर्टेशन है, कोल, तालचर से कोल, हमारा कलिंगनगर से क्रोम, करेक्ट, आयरन सब होगा। ये हम्म, नौ वाणिज्य परंपरा हम्म, रिटर्न करेगा। हम्म, उसका बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। अभी धामरा पोर्ट हम्म, रेलवे में कनेक्ट होगा, और ये शिप में, छोटा हाँ, छोटा शिप में भी कनेक्ट होगा, ओके, और ट्रांसपोर्ट रोड में कनेक्ट, ओ, तीनों तरफ से कनेक्ट हो जाएगी। ये सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा पीरियड में, ओ, बजटेड प्रोविजन हो गया। अमेजिंग, सर, और एक विचार है, सम्राट अशोक जी का हम्म, कैपिटल भी था राधानगर। यस। राधानगर के बारे में जरूर बात करना चाहिए क्योंकि सम्राट अशोक बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे तो बहुत गर्व लग रहा है, आप राधानगर नाम बोलता, बहुत सारा आदमी को जानता नहीं, मालूम नहीं है राधानगर क्या है, करेक्ट, सम्राट अशोक क्या है। हम्म, सम्राट अशोक हम जो पहले बोले थे, हम्म, जो कलिंग वार पर तो एक डिस्प्यूट बोल रहा था, वो करेक्ट, धौली का पास हुआ, हम्म, लेकिन कलिंग नगर जाजपुर में हुआ था। हाँ, क्योंकि जाजपुर में हम बोला, और अशोक का तो एयरफोर्स नहीं था, कैसे आएंगे, करेक्ट, पाटलिपुत्र से आएंगे पटना, हम्म, प्रेजेंट पटना से भुवनेश्वर जाएगा तो थ्रो करेक्ट, जाजपुर। पहले वो युद्ध यहाँ होता जाजपुर में, करेक्ट, उसका ऊपर उसका साम्राज्य इधर प्रतिष्ठा किया था। हाँ, हाँ, राधानगर, राधानगर पूरा कल्चरल हेरिटेज पॉइंट है, हम्म, उसका बाउंड्री भी अभी तक है। ओके, उस जमाने में ब्राह्मणी का के सब ब्रांच है, केलुआ, ओके, केलुआ नदी धामरा पारादीप को कनेक्ट हो रहा है। हम्म, वो केलुआ का किनारे में राधानगर है, पूरा एंटायर उसका डायनास्टी। करेक्ट, उसको रत्नगिरी उस किनारा भी है। हाँ, ये सब चीज बहुत सारा है। हाँ, रत्नगिरी पहले का एक पोर्ट था, एंशियंट पोर्ट। करेक्ट, हाँ, ये सब चीज कनेक्ट करो तो इस बहुत तो उसका श्रीलंका, हम्म, श्रीलंका भी कनेक्ट है। हम्म, एक जो हिस्ट्री बोल रहा है, हम्म, श्रीलंका का पहला राजा कलिंग राजा था। कलिंगा, कलिंग करेक्ट, का कैपिटल इधर ही था। हम्म, वो माने जाजपुर से वो जाकर श्रीलंका गया था, उसका हम्म, साम्राज्य एस्टेब्लिश किया था। हम्म, सो बहुत बड़ा हमारा हिस्ट्री है, लेकिन वो करेक्ट, बाहर में नहीं आता है। राधानगर बोलते, मतलब गर्व आ रहा है राधानगर बारे में बोल रहा है, हाँ, क्योंकि ये
जितना हेरिटेज बुद्धिज्म हेरिटेज पॉइंट है, तो करेक्ट। सम्राट अशोक पीरियड भी बहुत कुछ हुआ, हम्म। और राधानगर भी ये उसका कैपिटल था। अमेजिंग सर, इतिहास ही है जो ऊंचे स्तर पर रखता है उड़ीसा को। इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कैसे शुरू करेंगे आप? मैं तो सोशल मीडिया हम्म। मीडिया हम्म। जहाँ जाता, ये हम्म। हमारा इतिहास को लेकर हम्म। हम आईटी में आने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने, हम साइबर सिक्योरिटी में आने, ओके। फिर भी उसको लेकर बाहर से कैसे इंटरनेशनल लेवल में कैसे आएगा, उसको करेक्ट। गुरु पद्म संभव, इसे सब चीज हम रिसर्चर को लगाकर इसे बना दिया। हम्म। ये और एक चीज है, हम्म। विरजा क्षेत्र जो है ना, हाँ। जैसे तो जगन्नाथ मंदिर है। करेक्ट, जगन्नाथ धाम। पहले जगन्नाथ जी का ब्रह्म था ना, हम्म। वो ब्रह्म सोनपुर में था, ओ। संबलपुर के पास। ओके। वो पहले लाकर जजातिकेश्वर, वो कैपिटल था ना, जजातिकेश्वर तो किंग, हाँ। वो पहले आकर लाकर ब्रह्म हाँ। वो जाजपुर में एस्टेब्लिश किया था। ओहो। पहले नवकलेबर जाजपुर में हुआ था, ओके। उसके बाद पुरी को शिफ्ट हुआ। हम्म। ये और एक इतिहास है, हम्म। बहुत बड़ा चीज है। इतना बड़ा हम गर्व लग रहा है हमारे इतना डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। और और एक है, सम्राट अशोक किसी को शादी किए थे? हम्म। कारुबाकी। हम्म। हम अभी रिसर्चर को एंगेज किया, हम्म। कारुबाकी माइट बी इन जाजपुर, ओ। कारुबाकी जाजपुर का लड़की जरूर हो गए, हम्म। क्योंकि जब उसका कैपिटल इधर था, हम्म। उस टाइम हेलीकॉप्टर नहीं था। करेक्ट। कारुबाकी जरूर, कलिंग वार भी इधर ही होता, सो करेक्ट। कारुबाकी इधर ही। हम्म। हिस्ट्रिकल फाइंडिंग मिल गया, कलिंग वार इधर ही, करेक्ट। जाजपुर। हम्म। सो कलिंग नगर युद्ध विरुद्ध का प्लेस है, अभी तक बहुत बड़ा फील्ड है, ओके। यहाँ से युद्ध हुआ था। हाँ। और वो कारुबाकी भी एरिया में होगा जरूर। ओह, अमेजिंग सर। मैं कर्नाटका से आता हूँ हम्म। एक्चुअली। उड़ीसा का इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। मुझे आप जब जासपुर का नाम ले रहे हैं और आप राधानगर के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे वो पुरानी यादें याद आ रही है। यू नो, कर्नाटक का उड़ीसा का क्या संबंध है हाँ। जानते हैं? नहीं नहीं, बताइए सर, मैं जानना चाहता हूँ। कल्चरल वी आर सेम, हम्म। जेनेटिकल वी आर सेम। ओके। गंगा डायनेस्टी था, हम्म। गंगा गंगेरू। डायनेस्टी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का हम्म। आदिम अधिवासी है, तो हम्म। जो कैबर्त कम्युनिटी, हम्म। उसको माइग्रेट किया। हम्म। उसके बाद अयोध्या, हम्म। अयोध्या से एक टीम गया हम्म। मैसूर, हम्म। दूसरा टीम आया हम्म। छोटनागपुर देकर ओके। और बंगाल देकर हम्म। उड़ीसा। हम्म। उड़ीसा में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी था, हम्म। जो कि जगन्नाथ मंदिर से बना था। करेक्ट। आपका मैसूर डायनेस्टी हाँ। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। हाँ। करेक्ट। गंगा डायनेस्टी हैसियत ऐसे है, हम्म। वेरी डीप इन कल्चर हम्म। हेरिटेज, ये सब उसका माइंडसेट है। हम्म। युद्ध इसका इतना बड़ा ये नहीं, हम्म। उसका है कल्चर हेरिटेज इसके कोंगुड़ी लिए। वर्मा माधव है ना शायद? हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट। हाँ। सो आप देखेंगे हम्म। कर्नाटक का कल्चर हेरिटेज, हम्पी है, हम्म। दूसरा सब है ना, बहुत सारा। करेक्ट। आपका जेनेटिकली हम्म। माइंडसेट जो है, हम्म। उड़िया का माइंडसेट इसे है। ओह, आप कभी आए हो सर कर्नाटका? कर्नाटक बहुत बार गया था, बेंगलुरु आए थे शायद आप? बेंगलोर बहुत बार गया हाँ। था, मैसूर गया था। ओके। मैसूर का पैलेस विजिट किया था, हम्म। लेकिन इतना हिस्ट्री मतलब मालूम नहीं था। हम्म। बाद में जो पता चला, ओके। जी मुझे एक्साइटेड हुए। हम कर्नाटक से बहुत एक्साइटेड है, हम्पी ये सब ओह। चीजें है ना, ओके। बहुत सारी चीजें, बहुत एक्साइटेड है हम कर्नाटक। हम्म। और अब देखिए, हम्म। मिनरल रिसोर्स कर्नाटक ज्यादा है, उड़ीसा में ज्यादा है। हम्म। और ओपन माइंडेड सिस्टम में कर्नाटक, बैंगलोर में कोई रीजनल फीलिंग नहीं है। करेक्ट। दूसरा जगह में है, हम्म। कोई भी देश में आकर इधर हम्म। एस्टेब्लिश हो सकता है। हम्म। उड़ीसा में सेम थिंग, भुवनेश्वर आप जाइए, आईटी सेंटर, आईटी हब, हम्म। बैंगलोर हो, तमिल हो, बंगाल, हमारा फीलिंग है कुछ नहीं। ये करेक्ट। कल्चरल भी एक ही कॉमन चीज है, करेक्ट। उड़ीसा एंड बैंगलोर, हम्म। कर्नाटक। हम्म। सर, पुरी जगन्नाथ के लिए सेवा करना एक मतलब उसको लक माना जाता है। आपको वो लक मिला वेबसाइट को डेवलप करने के थ्रू। क्या महा फील करते हो आप? महाप्रभु जगन्नाथ सारा जगत का नाथ है, हम्म। विश्व का नाथ है। हम्म। फिर भी उड़ीसा का हमारा कुल देवता जो बोलते हैं। हम्म। हम जब नौकरी किया था ना, ओके। 1990 में पहले वेबसाइट हम बनाया था। करेक्ट। मेरा बहुत सारे इंटरेस्ट जगन्नाथ कल्चर के, हम्म। जैसे इंटर मैनेजमेंट पार्ट पढ़ाई जा रहा है, ओह। पढ़ाई नहीं जा रहा है, हम्म। माने विदाउट एनी मनी, पैसा माने ट्रेनिंग नहीं देकर हम्म। उसका कोई भी चीज नष्ट नहीं होता। ओके। बड़ा होता, पखाल भात होता, हम्म। वो राइस में निर्माल्य होता। इंटर मैनेजमेंट, नॉट ए सिंगल थिंग इज वेस्टेड। करेक्ट।
जगन्नाथ कल्चर स्प्रेड एंड कैसे करेंगे हम? हम्म, वेबसाइट अभी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, अभी किताब करेक्ट। पहले बाद में आएगा। हम्म, पहले एक बोलता है सिस्टम चकुलिया पंडा, करेक्ट। तो गांव गांव जाकर हम्म, भीख मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, वो हम्म, रास्ता में जगन्नाथ को वो गाना गाकर जाएंगे। हम्म, आप भी देंगे कि नहीं देंगे वो नहीं मांगेंगे, हम्म, आप जगन्नाथ के नाम पर दे रहे थे। हम्म, यही कल्चर था उस टाइम। ओह, उसका संस्कृति बहुत महान। हम्म, मेरा भाग्य है हम्म, महाप्रभु जगन्नाथ को वेबसाइट जो बनाया, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, हम्म, टूरिज्म, जगन्नाथ कल्चर, जगन्नाथ हेरिटेज, उसका ओरिजिन हम्म, कहाँ कहाँ है, सब हम रिसर्च किया बहुत। अमेजिंग हम सर। जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान है, हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी क्या, हम्म, उसका हम भी सेक्रेटरी आईटी था। अमेजिंग सर। मैं भी पुरी जगन्नाथ आया था दर्शन के लिए। मतलब एकदम कनेक्ट हो जाता है वो दिल से। अ, आप पर कितनी कृपा है पुरी जगन्नाथ की। महाप्रभु का कृपा में हम अभी तक इस तरफ आया। हम्म, एक ही चीजें कंप्लीट आप जगन्नाथ जी के सरेंडर कीजिए, करेक्ट। जो मन में है जरूर मिलेंगे आपको। हम्म, ओके। आप चकानन, हम्म, दूसरा गॉड तो जो है उसका चकानन जो है ना, हम्म, अ, उसको कंसंट्रेट करेंगे देखेंगे तो दुनिया में जितना टेंशन सब हुआ हो जाएगा। ओके। सर, ब्लू रेवोल्यूशन का स्टेटस क्या है अब हम्म, फिलहाल। देखिए हम पहले बोला था जावा सुमात्रा बोर्नियो हम्म, हमारा ट्रेड था। ओके। उसके बाद बुद्धिज्म बारे में बोला था, आसियान हम्म, कंट्री, यही आसियान कंट्री। अभी करेक्ट। माननीय प्रधानमंत्री जो विकसित उड़ीसा विकसित भारत हम्म, जो गए थे हम्म, उड़ीसा में, हम्म, वो ब्लू रिवॉल्यूशन बारे में बोले थे। हम्म, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? हम्म, सेमीकंडक्टर बारे में बोलते हैं, 2 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उड़ीसा को मिला करेक्ट। भुवनेश्वर में। हम्म, बोलता पहले से बुद्धिज्म था, पहले से ट्रेड था, हम्म, वाणिज्य, और एलिफेंट को लेकर सब दूसरा चीज लेकर जा रहा था श्रीलंका उधर, उधर भी ट्रेड कर स्टोन और अदर चीज ले रहा था, एक्सचेंज ओके। कर रहा था। हम्म, अभी ब्लू रिवॉल्यूशन का फिशिंग, हम्म, ये ही बहुत बड़ी चीज है। हम्म, क्योंकि फिशिंग का सेक्टर को हम्म, समुद्र में जितना एक्सप्लोर होता है अभी तक एक्सप्लोर कुछ नहीं हुआ। हम्म, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी होगा। हमारा चिलिका में जितना होता हम्म, क्राब, वेरियस क्राब है, फिश है, ये हम्म, सब प्रोडक्ट है। हम्म, उसका बाद हम्म, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का। हम्म, उसके बाद समुद्र का जो ब्लू रिवोल्यूशन, अभी फ्यूचर इज दैट हम्म, सिंगापुर एंड ऑल आसियान, ये जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज जो सब है ना, हम्म, ये सब साउथ वेस्ट कंट्रीज है, हम्म, साउथ ईस्ट कंट्रीज, हम्म, उसमें हम्म, ये ट्रेड होगा ब्लू रिवोल्यूशन। ये ओ, ब्लू रिवोल्यूशन फ्यूचर है। अभी इस बारे में बजटरी प्रोविजन में आ गया, कैसे ये करेंगे। ओके। दो चीजें, हम्म, एक है आईटी है, हम्म, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और दूसरा ये है। ओ, अभी ये ही होगा बैकबोन ऑफ उड़ीसा। कितने लोगों पर इम्पैक्ट होगा सर ये। मतलब वहां पे कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। जरूर क्रिएट करेंगे। हाँ। कोस्टल बेल्ट में जो है सब फिशरमैन है। हाँ। देखिए वो गंजाम से लेकर हम्म, पूरी, जगतसिंहपुरी, हम्म, ये सब बहुत सारा ट्रेडिशनल दैट डिपेंडिंग अपॉन द फिशिंग। करेक्ट। चिल्का लेक चारों तरफ जो फिशिंग, वो हम्म, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसको फाइनेंस मिलेगा, तो को प्रोड्यूसर मिलेगा, उस मार्केटिंग खुल जाएगा, तो ये ओ, पूरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म, दूसरा है आईटी सेक्टर में, ओके। तो अभी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रहा है ना, हम्म, आपका चिप्स, हाँ। जितना कंप्यूटर, ये सब मोबाइल, ये सब बनाएगा, हम्म, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके। तीसरा और एक चीज है, हम्म, जितना सब रेयर अर्थ मटेरियल है हम्म, अभी तक भारत में हम्म, वो प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ओके। वो जाता है चाइना, हम्म, ताइवान जाता है चाइना, हम्म, इधर प्रोसेसिंग होकर उड़ीसा आता है। ओके। लेकिन अभी ये बजट में हो गया हम्म, कॉरिडोर, हम्म, उड़ीसा, आंध्र, हम्म, तमिलनाडु, केरल, ये लेकर हम्म, ये जो कॉरिडोर बन गया हम्म, रेयर अर्थ मटेरियल, ओके। यहाँ सब इंडस्ट्री आएगा, हम्म, प्रोसेसिंग होगा, ये बहुत बड़ा भी इकोनॉमी होगा। ओके। सर, फोटोग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर में दिलचस्पी कैसे शुरू हुई। क्यों इतना लगाव है आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ। मैं तो पागल था फोटोग्राफी में। ओके। इंडिया नेचर फोटोग्राफी का मेंबर था। करेक्ट। मेरा अभी तो फोटोग्राफी जनरलाइज हो गया करेक्ट। आफ्टर द इनोवेशन ऑफ दिस योर हम्म, स्मार्टफोन। हम्म, स्मार्टनेस हैज डैमेज द स्मार्टनेस ऑफ द पीपल। हम्म, ओ उस टाइम में मैनुअल था, हम्म, निकॉन कैमरा था, कैमरा फोटोग्राफी हम बहुत सारा जंगल सफारी भी किया था। हम्म, उस जमाने में बहुत सारा गया फोटोग्राफी, मेरा बहुत इंटरेस्ट है। सनसेट सीन, ये सब बहुत बड़ा अवार्ड मिला मुझे फोटोग्राफी में।
ओ अभी थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा है बिकॉज फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। अभी करेक्ट। अभी डिजिटल में क्या करेगा, वो बहुत इंटरेस्ट था। सब जगह घुमा हम, ओ चेन्नई, गोवा एंड नॉर्थ में जितना हिमालयन रेंज में बहुत सारा गया फोटोग्राफी के लिए। एंड उसका दूसरा बात, आर्ट एंड कल्चर मेरा इनहेरेंट, ओ बुद्धिज्म बारे में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, ओके। कल्चर बारे में बहुत इंटरेस्ट है, एंशियंट थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। ओके। देखिए, रावण पुष्पक यान उड़ा रहा था, पुष्पक यान से लेकर राइट ब्रदर बनाया। करेक्ट। हम बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना अभी है। एक साध्य थे संघप्रभा, हम्म संघप्रभा with her माने साधना हम्म टेलीपोर्टेड द टीम ऑफ हनुमान टू द बैंक ऑफ कन्याकुमारी। ओ उस जमाने में टेलीपोर्टिंग था, अभी वर्चुअल रियलिटी हम बोल रहा है। ओके। उस जमाना में टेलीपोर्टिंग कर दे रहा था, वर्चुअली द्वारा शिफ्टेड टू बैंक ऑफ कन्याकुमारी। ओ कैन यू इमेजिन? हम सब अभी बोलता है क्या वो माइथोलॉजी स्टोरी, बेकार बकवास। अभी आईआईटी में काउंसिल मेंबर है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था सब जो ड्रोन बारे में। हम बोला हमारा हनुमान जी तो ड्रोन थे, करेक्ट। उसका पावर ऑफ ड्रोन, हाँ। वो उड़ रहा था। हम बोलता भगवान ऐसे उड़ रहा है, ऐसे से वो गप समझा रहा है। ओ अभी ड्रोन आ गया, माया मुर्ग से मर्च ऋषि से माया मुर्ग। क्या करेक्ट। नहीं इमेजिन? अभी डीप फेक क्या है? ये डीप फेक तो कंसेप्ट यही है, उसको रिसर्च करना चाहिए। करेक्ट। हम जितना सब टेक्निकल बंदा है रिसर्च कर रहा है, सीडाक तो लेकर सब जहाँ विजिट कर रहा था, हम यही बोल रहा है ओके। तुम रिसर्च करो। इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, हमारा जितना नॉलेज बेस है, ये नॉलेज बेस अभी तक तुम पढ़ा नहीं। ओके। सब पहले मुस्कुरा दिया ऐसे ओ ऐसे। उसके बाद हम जब बोल दिया सर ठीक सही बात बोला। बोला अभी देखो इसमें आएगा। आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और जानता है कहाँ पढ़कर? 3 महीना वो आकर उपनिषद पढ़ा शांति निकेतन में। ओ अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है। स्क्रोडिंजर इन्वेंटेड क्वांटम फिजिक्स। ओके। स्क्रोडिंजर 3 महीना आ गया शांति निकेतन में, उपनिषद पढ़ा, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स ओ गिफ्टेड किया, ओके। इन्वेंट किया। अभी क्वांटम कंप्यूटर का जमाना है, इसमें सब है, भारत में सब है। हम नेग्लेक्ट करते हैं उसको। अभी नया जमान जिसको ओके। जेन जी हम बोलते हैं, जेड जनरेशन जेन जी, उसको हम एडवाइस कर रहा है कि ओके। आप अपना रामायण महाभारत पुराण उसको पढ़ो, वेद उपनिषद पढ़ो, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है पढ़ो, गप ओके। जैसे नहीं पढ़ो। करेक्ट। सर आईआईटी काउंसिल के मेंबर भी आप रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स इन कम्युनिकेशन भी रहे हैं, तो क्या कुछ नया लाना चाहते हैं आप इसमें? यही तो जो बोला ना, ओके। मैं सब स्टैंडिंग कमेटी बोलता है तुम जो कुछ करो, रिवोल्यूशन करो, एआई बोलो। मेरा ड्रीम है, मेरा वेबसाइट डीपी में आप देखेंगे, आई एम मेड फॉर जेन जी, जेड जनरेशन। ओ सो 2047 से माननीय मोदी जी चाहते हैं भारत को एक विकसित भारत करेगा, भारत करेक्ट। बनेगा विश्व गुरु। कैसे बनेंगे? उसका लीडिंग लेंगे जेन जी। ओके। दे आर बॉर्न विथ डिजिटल टेक्नोलॉजी। करेक्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जन्म लिया था ये सब। हमारा जमाना था टाइप में से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचा, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी जन्म लिया था। सो अभी उसको ही पढ़ना चाहिए, रिवोल्यूशन करना चाहिए, करेक्ट। पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। ओके। कैसे कैसे जहाँ हम बोलता है आईआईटी में बोलता है आप हनुमान बारे में रिसर्च करो। ऑल डायरेक्टर्स, इसरो का जो साइंटिस्ट सब थे, हम बोले उसके बारे में रिसर्च करो, बहुत सारा चीज है। ओके। वो न्यू जनरेशन जो है आईआईटी में भी ये हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी भी यही डिमांड करता है। मेरा दूसरा डिमांड माने ये ड्रीम है, एवरी विलेज शुड बी ए स्मार्ट विलेज। ओ भारत का हर एक गांव स्मार्ट विलेज बनेगा। स्मार्ट विलेज क्या है? गांव में भागवत स्प्रिंग है, जितना कल्चर हेरिटेज मंदिर उसको कनेक्ट करो। करेक्ट। इसमें आएगा स्मार्ट वेदर फोरकास्टिंग, फार्मर पाएगा स्मार्ट टेक्नोलॉजी, करेक्ट। लेबर पाएगा, लेबर एक डेली लेबर बताइए, एक डेली लेबर क्यों आप कर्नाटक है, आप जाएंगे उड़ीसा में, मेरा गांव में ये कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, आप आपका कर्नाटक भाषा में बोलेंगे, कोई तमिल भाषा में बोलेंगे, उसको मालूम नहीं। लैंग्वेज बार नहीं रहना चाहिए अभी। अभी एआई तो लैंग्वेज ब्रेक कर देगा, वो बोलेंगे उड़िया लैंग्वेज में, आप समझेंगे तो कर्नाटकी लैंग्वेज में। करेक्ट। ये सब जमाना आ गया। स्मार्ट विलेज होने से ये सब नॉलेज जैसे होगा, चासी जो है ना, फार्मर, लेबर और
लेबरर उसका उड़िया में बोलेगा बाबू हमारा माना आज मोर एतिक टंका है दियो। आप समझेंगे बैंक को ऑटोमेटिक वॉइस टेक्नोलॉजी बैंक चला जाएंगे, आपका पैसा मिल जाएगा। ओके। ये सब फ्यूचर हाँ हाँ। उसको लेकर भारत आएगा। कोई कोई बोल रहा है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट, हम बोला एक ही प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको, अनएम्प्लॉयमेंट क्या। 1988 में हम जब कंप्यूटर में आया था एसी भी बोल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट है होगा। अभी आज का जमाना में जो एम्प्लॉयमेंट है कंप्यूटर दे रहा है, करेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहा है। अभी आगामी दिन में जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करो, उड़ीसा में तो 100 लैंग्वेज होगा, संताली होगा, संबलपुरी होगा, उड़िया होगा, ऐसे दुनिया सारा वर्ल्ड में जितना लैंग्वेज उसको कन्वर्ट भी कीजिए। वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आएगा, सेमीकंडक्टर में एम्प्लॉयमेंट आएगा, ओके। स्किल डेवलपमेंट में अब ये सब चीज आ जाएगा। टेक्नोलॉजी लेकर एवरी विलेज शुड बी स्मार्ट विलेज। मतलब मुझे लगता है कि आपका विजन बहुत एकदम क्लीन है, यही होना चाहिए, ऐसे ही हो। यस, एवरी विलेज शुड बी स्मार्ट विलेज। जैन जी विल टेक लीड दिस कंट्री। लेकिन जैन जी कैसे आएंगे? हम उड़ीसा म्यूजियम का ई पोथी बनाया था। ओके। जितना सब वो डिजिटाइज किया था, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, बैम्बो लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, जानता है आप स्टेट आर्काइव में भी बहुत सारा है। ओके। एक्चुअली श्रीलंका यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सब आकर रिसर्च करने के लिए आ रहा है उड़ीसा स्टेट म्यूजियम। वो क्या है पोथी में, हमारा कोई रिसर्चर उसके ध्यान नहीं दे रहा है। साला क्या तालपत्र का, बैम्बो लीफ का पोथी, पाम लीफ का पोथी क्या करेगा, वो डस्टबिन के जाना चाहिए। वो आकर रिसर्च किया, वो डिमांड किया इसको क्यों अवेलेबल नहीं, उसको डिजिटाइज नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन प्रोजेक्ट में डिजिटाइज कर हम लीडिंग लिया। जब हम एनआईसी में थे उसको इंटरनेशनलाइज किया, वेबसाइट में दिया। अभी ये एडवांस टेक्नोलॉजी फिर आ रहा है, उसमें इंटेलिजेंस कैसे, एआई लेकर इंटेलिजेंस कैसे आ रहा है। हम तो उस जमाने में स्कैनिंग कर दिया, डिजिटाइज अवेलेबल। अभी उसका अंदर जो उसके में टेम्पल स्ट्रक्चर है, वेद है, करेक्ट, अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, बहुत सारा चीज है, उसको अभी रिसर्च करना चाहिए ना। जैन जी शुड गो ऑन दिस। करेक्ट। ओके, वेल सर, फाइनली जाजपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मेरा जाजपुर महान है, मेरा जाजपुर जनता बोलता हूँ, ओके, बी प्राउड दैट यू आर ए जाजपुरिया। हाँ, बाहर में बोलता जाजपुरिया पीपल आर वेरी क्लेवर, बोला तुम गर्व करो, ये हमारा राजधानी था, उड़ीसा का राजधानी था, उत्कल का राजधानी था, उत्कर्ष कला का देश। ये उसका संस्कृति, उसका कला, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज, बुद्धिस्ट पॉइंट, वंदे मातरम जहाँ भी पब्लिश हुआ था कल, उसका बाद जो मैरीटाइम हेरिटेज सब यहाँ से, उसको स्प्रेड करो, गर्व करो इसके लिए, एंड उसको लेकर बाहर देश विदेश में प्रचार प्रसार करो, सेल्फ सस्टेन बनो, एग्रीकल्चर लेकर, टेक्नोलॉजी लेकर, हमारे सब है हमारा जिला में, गर्व करो। हमें जाजपुर वंदे मातरम का लैंड है, पद्म संभव गुरु पद्म का लैंड है, उसको लेकर आगे बढ़ो, एक विकसित जाजपुर बनाओ, ये मेरा मकसद है। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ये थी आज की स्पेशल इंटरव्यू। आप देख रहे थे कि जाजपुर के सांसद किस तरह अपने विचार को रख रहे थे। बहुत गर्व होता है कि इतिहास बहुत बड़ा है और इतिहास के इसी विचारों ने आज ओडिशा को ऊपर रखा है। देखते रहिए हेलो हिंदू, मैं सैयद हिदायत, साइनिंग ऑफ दिल्ली से।